से एक लेसन, एक चैप्टर मेरे को बहुत पसंद आया था और ये चैप्टर मैंने शुरुआती दौर में सीखा। होता है क्या, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, और हम लोग जानना चाहते हैं कि किससे रिलेट करें, किससे कनेक्ट करें, कोई मुझे एक तरीका बता दे, मुझे स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दे। तो मुझे एक स्टोरी सुनाई गई थी और वही स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इस स्टोरी का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टोरी थी पेंसिल बनाने वाले एक इंसान की। एक इंसान जिसका काम होता था कि वो पेंसिल बनाए, पेंसिल बनाने के बाद वो उन पेंसिल को बना करके पेंसिल के बॉक्स में रख देता है। आपने नटराज पेंसिल का नाम सुना है? यस सर। इस्तेमाल किया होगा, पेंसिल बोलने से तो ख्याल आता है। तो पेंसिल बनाने के बाद पेंसिल को उस पेंसिल के बॉक्स में रखने से पहले पेंसिल बनाने वाला इंसान कहता, सुने पेंसिल, तो इस दुनिया की एक अच्छी पेंसिल बन सकती है बशर्ते तू 5 बातें याद रख। कितनी? 5 बातें। पेंसिल को सबसे पहला लेसन, जो सबसे पहला चैप्टर बताता है, वो क्या? वो पेंसिल से कहता है कि तू एक अच्छी पेंसिल बन तो सकती है बशर्ते तू खुद को किसी और के हाथों में सौंप दे। इस लाइन का मतलब समझ गए? ध्यान कीजिए, पेंसिल को जब आप पकड़ते हैं, लिखते हैं, तो पेंसिल को खुद को समर्पित करना पड़ता किसी और के हाथ में। किसके हाथों में? जिस इंसान ने उस पेंसिल को पकड़ा हुआ है। अगर वो पेंसिल को पकड़ करके बाएं लिखे और पेंसिल का जो नोक है वो दाहिने तरफ जाए, तो फिर वो अच्छी पेंसिल नहीं है। या तो उस पेंसिल को इंसान बदल देते हैं या फिर शार्पन करने करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पे कंसंट्रेट कीजिए। पेंसिल के लिए सबसे पहला चैप्टर क्या था? अगर डायरी पेन पेपर आप लोग लाए हैं तो प्लीज इसको नोट जरूर कीजिए, वरना डायरी खाली चली जाएगी। पेंसिल को सबसे पहली बात ये सिखाई गई थी कि तू एक अच्छी पेंसिल बन तो सकती है बशर्ते खुद को किसी और के हाथों में सौंप। सेकंड बात जो पेंसिल को बताई गई वो ये थी कि तेरे अंदर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो बाहर नहीं, तेरे अंदर है। अंदर मतलब समझ गए? पेंसिल के बाहर वो लकड़ी के ऊपर जो चिपका हुआ रेड और ब्लैक कलर का हो या व्हाइट कलर का, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर का लेड कौन सा। क्लियर है ना? यस सर। तीसरी बात जो पेंसिल को बताई गई थी वो बात ये थी कि समय समय पे तुम्हें कठिन दर्द से गुजरना पड़ेगा। मैं किस दर्द की बात कर रहा हूं, कोई बता सकते हैं? पेंसिल को जब छीलते हैं, शार्पन किया जाता है। पेंसिल को चौथी बात बताई जाती है कि तुम्हें किसी भी सतह पे इस्तेमाल किया जाए। गौर कीजिएगा, पेंसिल को जो चौथी बात सिखाई जाती है वो ये कि तुम्हें किसी भी सतह पे इस्तेमाल किया जाए, तुम्हें एक अच्छी छाप खुद की छोड़नी है, तुम्हें एक अच्छा छाप छोड़ना है। इसका मतलब बताएंगे? पेपर पे लिखो, दीवार पे लिखो, बचपन में आपने भी किया होगा। उसको एक छाप छोड़नी होती है। अगर पेंसिल ने वो छाप नहीं छोड़ी तो फिर हम बोलते हैं ये बढ़िया पेंसिल नहीं है, फिर हम ढूंढते हैं अप्सरा पेंसिल एक्स्ट्रा डार्क। आपने विज्ञापन सुना है ये? लेकिन पेंसिल को किसी भी सतह पे इस्तेमाल किया जाए, उसको अपना एक अच्छा छाप छोड़ना है। पेंसिल को आखिरी जो बात सिखाई जाती है, पांचवी बात, वो बात ये थी कि तुम गलतियां कर सकती हो, तुम्हें इस तरीके से बनाया गया है कि उन गलतियों को ठीक भी किया जा सकता है। कई बार पेंसिल से हम लोग लिखते हो, कुछ गलत अगर लिख दिया जाता है गलती से, तो हम क्या करते हैं? इरेजर उठाते हैं और उसको मिटा देते हैं। ये 5 बात बता करके उस पेंसिल को बक्से में डाल दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। सवाल है, ये पेंसिल की स्टोरी में क्यों सुना रहा था? रिलेट कीजिएगा। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कदम रखते हैं तो आपके अपलाइन भी आपसे कहते हैं कि सर आज जो आपने ज्वाइन किया, मैम आज जो आपने ज्वाइन किया, आप एक अच्छे लीडर, अच्छे स्पीकर, अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं बशर्ते मार्केट में जाने से पहले आप भी इन 5 बातों को याद रख लें। पेंसिल को सबसे पहली बात क्या सिखाई गई थी? अपने आप को दूसरे के हाथ में सौंपना है। किसके हाथ में? जो वो पेंसिल पकड़ेगा। तो नेटवर्कर को भी, लीडर को भी, जॉइंट के एसोसिएट और डिस्ट्रीब्यूटर को भी यही बात सिखाई जाती है कि आप एक अच्छे लीडर तो बनेंगे, लेकिन कब? जब खुद को किसी और के हाथों में सौंप देंगे। किसके हाथ में? अपलाइन के। यदि आपने नहीं सौंपा तो आप कामयाब नहीं होंगे। अपलाइन बोलते हैं कि सुबह 7 बजे उठ करके 8 बजे ट्रेन में पहुंचना, आप पहुंचते ही नहीं, फिर क्या होगा? आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे।
अपलाइन 4 बार 5 बार 6 बार समझाए और कोई समझने को तैयार नहीं, फिर क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे ये लाइट है, ये जले स्विच ऑन करने के बाद बढ़िया है। अच्छा मैं स्विच ऑन करूं ये ना जले तो दिक्कत है। मैं जब भी इसको ऑन करता हूं कभी ये जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है, मैं परेशान हो गया। एक दिन फाइनली मैं क्या करूंगा? क्या पक्का? तो देख लो यार, एक डाउनलाइन है जिसको अपलाइन कुछ करने के लिए कहता है, कभी करता कभी नहीं करता, कभी करता कभी नहीं करता, परेशान हो गया अपलाइन। एक दिन अपलाइन क्या करेगा? देखो मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। तो सर आप अगर अपने बारे में ये सोचते तो आप भी तो किसी की डाउनलाइन है, तो हो सकता है अपलाइन भी आपको छोड़ दे। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक कामयाब लीडर तो बन सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि खुद को किसी और के हाथों में सौंपना पड़ेगा। और वो कोई और कौन? वो आपका अपलाइन। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे यहाँ लोग हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए सुना है? नो सर। लेकिन आंख वाले का बहुत आप होश में है ना, समझिए मैं कह रहा हूं अंधे का एक्सीडेंट मतलब जिसकी आंखें नहीं है उनका नहीं सुना है। अच्छा जिनकी आंखें उनका सुना है। आपके पास सैकड़ों किस्से होंगे। तो ये पंगा क्या है? होना तो अंधे का चाहिए। कारण क्या है? अंधे को जब सड़क को क्रॉस करना होता है वो अकेले नहीं करता, वो किसी का हाथ पकड़ता है। आप समझ गए मेरे संदेश को, जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं? तो पहली शर्त ये कि आप कामयाब तो होंगे, लेकिन तब जब खुद को किसी और को समर्पित करें। यहाँ पे और से बड़ी अच्छी बात की कि जो डायमंड बनकर के यहाँ पे स्टेज पे है, शायद आपके रूम पार्टनर ही हो, एक ही बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन खुद को समर्पित करना पड़ेगा। पेंसिल को दूसरी बात क्या सिखाई गई थी? तेरे अंदर की खासियत। आपने नोट किया किसी ने? आपकी सबसे बड़ी खासियत आपके अंदर है। सरफराज आलम बनने की कोशिश मत कीजिए, सूरज मल्होत्रा बनने की कोशिश मत कीजिए, विदेश जी बनने की कोशिश मत कीजिए। सब अपने जगह खुद टैलेंटेड है। आप खुद को तलाशिए, जो आपके अंदर बेहतर, आपका खुद का व्यक्तिगत पहचान बनना चाहिए। सबसे बड़ी खासियत आपके अंदर है। कुछ लोग हैं जो कि अपलाइन को ईश्वर की तरह मान लेते हैं, अच्छी बात है, ये आपकी श्रद्धा है और मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन घर से जब हम निकले थे ना, तो शायद अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर के आए थे। आज मेरे पास बड़ा चेक नहीं है और मैंने नेटवर्किंग में कदम रखा और यहाँ पे जो भी खर्च वगैरह निकल रहा है शायद मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था वो पैसे। तो सर सीखने के लिए संसार बहुत विशाल है, आप कई लोगों से सीख सकते हैं। याद रखिएगा, आप यदि आगे बढ़ेंगे तो अपने टैलेंट की वजह से उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। एज एन अपलाइन मेरा और बाकी लोगों का बस हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको आपके काबिलियत के बारे में बताएं। अपना टैलेंट में आपके अंदर नहीं डाल सकता। जब आप किसी रूम में रहते 4 5 6 7 8 लीडर होते तो एक अपलाइन का ये फर्ज बनता है कि उनके पास जितने भी डाउनलाइंस है वो उनको ऑब्जर्व करें कि उनके अंदर बेस्ट क्वालिटी क्या, और जिनके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी उसको निखारे। आप नोटिस करेंगे कोई स्पीकर बहुत बढ़िया बनेगा, लगेगा आपको देख करके। तो एज एन अपलाइन मेरा फर्ज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनको मौका दूं कि वो मंच पे आए, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी करे, वो होस्ट करे, प्रेजेंटर बने। मैं देखता हूं कि कुछ बहुत शांत मिजाज है, बहुत प्यार से बात करते हैं, उनको गुस्सा ही नहीं आता है। इसका ये मतलब है कि उनको मैनेजमेंट का काम दिया जा सकता है। सबसे टफ काम मैनेजमेंट का होता है। टीम को खुश करो तो चौथा इंसान फूफा जी बन जाते हैं। मुझे तो पूछा ही नहीं है। आप समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, एक अच्छे अपलाइन होने के नाते अपने डाउनलाइंस पर नजर डालनी है और उनके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी वो उसको निखारना। और आपको भी यही संदेश देना कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ है, आपके अंदर। जो कि इम्तियाज सर आपने भी स्टोरी के माध्यम से बताया था कि गुब्बारा अपने अंदर भरे हुए हवा की वजह से जा रहा है, जो कि हीलियम गैस है, रंग की वजह से नहीं। पेंसिल को तीसरी बात क्या सिखाई गई थी? मुझे पता है किसी को बहुत भूख लगी है, किसी का कमर दुख रहा है, इतना बैठने की आदत नहीं है, किसी को तेज साउंड की आदत नहीं है, उनका कान दुख रहा होगा, किसी का सर घूम रहा होगा, सोच रहे हो कि यार जल्दी ये सेशन खत्म कब होगा। लेकिन याद रखिएगा, नेटवर्किंग अगर करना है तो समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मैं ठीक ठाक फैमिली से था तो मुझे एक कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए नासिक जाना था, तब मैं पटना में। मेरे पिताजी अफोर्ड कर सकते थे, मेरे पास वो पैसे थे जहां पे मैं आराम से स्लीपर की टिकट कटा करके नासिक जा सकता था। लेकिन मेरे जो टीम के सदस्य थे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास वो क्षमता नहीं थी कि वो एक रिजर्वेशन को अफोर्ड कर पाए। तो फिर अपने टीम मेट्स के लिए
डाउनलाइन के लिए मैंने भी अपनी टिकट स्लीपर की नहीं कराई, मैं भी किससे गया? जनरल से। क्यों? उस दर्द को फील करना जरूरी है। तो आप जब भी काम करें अपने डेजिग्नेशन के लिए काम मत करें कि मेरे डेजिग्नेशन है, मैं तो क्राउन बन गया, मैं तो आइकन बन गया, मैं तो किंग बन गया। नहीं, परिस्थिति के हिसाब से आपको काम करना और नीचे वाले के दर्द को समझे। आपस में बहुत सारे लोग विवेक बिंद्रा जी को सुनते होंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है, हमारे जमशेद टाटा जी, ये जो क्या नाम है इनका, जो टाटा जो है, क्या नाम है सर, टाटा कंपनी किसकी है? रतन टाटा। हाँ जी, रतन टाटा जी को लेकर के एक वीडियो उन्होंने अपलोड करी, उसमें देखिएगा मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच लड़ाई हो जाती है। मजदूर जिद बैठ जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा बोनस मिलना ही चाहिए, और जो रतन टाटा है वो मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका होता है कि हाथापाई भी हो चुका है, कुछ लोगों का खून भी निकल गया। रतन टाटा जी आते हैं और रतन टाटा जी मैनेजमेंट की तरफ नहीं बैठते, रतन टाटा जी उठ करके कहां बैठ गए? मजदूर की तरफ, और बात बिगड़ती चली गई। फाइनली मजदूर ने खुद बोला कि सर हमें बोनस नहीं चाहिए, आप हमारे साथ खड़े थे ना, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, हमें बोनस नहीं चाहिए, और मामला सुलझ गया। कभी कभी देखो, कंपनी के अगेंस्ट मत जाइएगा, क्योंकि मेरे घर में सर जो रोटी दाल चावल अभी चल रहा है ना, वो सब कंपनी के लिए ही है, कंपनी के वजह से ही है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां पे आपको लगेगा कि जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, और उस वक्त अगर आप मोटिवेशन देना शुरू कर दो डाउनलाइन को तो दिक्कत है। तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसके लिए? अपने टीममेट्स के लिए। चलिए, तो तीसरे पॉइंट पे थे हम लोग जो थे कि आपको समय समय पे दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी को आपत्ति हो रही होगी कि सर इतनी लंबी ट्रेनिंग तो चली, अभी तो सूरज सर को भी सुनना बाकी है और बेटर रहना पड़ेगा क्या? तो समय समय पे आपको ऐसे दर्द से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेंसिल को जो चौथी बात सिखाई गई थी वो बात क्या थी? हाथ छोड़ना। किसी भी जगह आपको बोलने का मौका मिले, कहीं पे कोई भी काम करने का मौका मिले, आपको एक अच्छी छाप अपनी छोड़नी है। हो सकता है कोई गेस्ट को आप 1.5 से 2 घंटे समय दिया आपने और वो गेस्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं, आपको गुस्सा आता कि 2-4 थप्पड़ लगा दे, हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी आपका सम्मान के साथ बात करनी, वहां से लौट करके चला आया ना कि बंदा भले ज्वाइन नहीं करे, लेकिन मन में जरूर उसके आया कि वो टैलेंटेड बंदा था, वो इतना मैंने उसको उकसाने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा वो मतलब अपना आपा नहीं खोया उसने, और हो सकता है 1.5 या 2 महीने के बाद वापस से ज्वाइन करे। हो सकता है किसी इंसान से आपके साथ बैठ करके काम करो, आपको पता लगे ये तो आपका क्रॉस लाइफ है, इससे बिजनेस के बारे में डिस्कस करके कौन सा मेरा फायदा होना, लेकिन आपको रिस्पेक्ट बना करके रखनी है कि अगली दफा कोई अगर आपके बारे में कॉल करके उनको बताए तो वो बोले कि नहीं वो बंदा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसको पर्सनली जानता हूं। तो आपको एक अपनी अच्छी छाप छोड़नी जरूरी है, चाहे वो इन्विटेशन के दौरान हो, प्रेजेंटेशन के दौरान या कोई भी सेशन चल रहा या कोई भी एक्टिविटी जो वहां पे ये चीज होनी चाहिए। 5वीं और 8वीं बात पेंसिल को क्या बताई गई? डेफिनेटली आप स्टेज पे आइए, आप थकला जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आते हैं, आप कविता आपके 8 लाइन को तैयारी करके आते हैं, यहाँ पे केवल 2 लाइन बोल करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलती कीजिए, क्योंकि गलती ये स्टेप है, गलती करने के बाद ही आप सही कर सकते हैं। मैं तो बचपन में ये सोचता था यार साइकिल सीखना बहुत टफ काम है, मैं सीखूं कैसे, हिम्मत जवाब दे। मेरे को लगता था कोई पड़ी वड़ी आएगी, कोई जादू वादू कोई कर दे तो मैं अचानक से एक दिन में सीख जाऊं। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं कि मैं साइकिल सीख पाऊं। लेकिन वही है, आप कभी एक पैर डालते हैं, कभी दूसरा पैर डालते हैं, कभी साइड से चलाते हैं, 2 बार मुंह के बल गिरते भी है, लेकिन फाइनली एक दिन आप सीख जाते हैं। तो नेटवर्किंग में भी साथियों यही है कि आपको गलतियां करने का हक है, और उन गलतियों के बाद जाकर के आप सही तरीके से चीजों को सीख करके कामयाब हो सकते हैं। तो ये 5 बातें मैंने जो आपको बताई, जो कि पेंसिल को बताई गई थी, वही 5 चीजें कहां पे लागू होती है? किसी नेटवर्कर पे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको भी ये चीज करनी है। और अगर इन 5 चीजों को आपने कर लिया तो आने वाले टाइम में आप एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं।